बक्सर से है, जहां हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने लालढांग गांव पहुंचे और बस हादसे के मृतकों से मुलाकात कर डीएम ने पीड़ित को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया और कहा कि परिवार की आजीविका चलाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके लिए प्रशासन पूरी मदद करेगा। आपको बता दें कि बस हादसे में लालढांग और आसपास के क्षेत्र के 16 लोगों की मौत हुई थी। वहीं कुछ लोगों के शव उनके घर पहुंच चुके हैं और चंडी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। थोड़ा सा जो नॉर्मल करिए इनको। ये जो घटना हुई है इसको शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। ये एक परिवार जो अपने वैवाहिक कार्यक्रम जैसे खुशी के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा है और अचानक इतनी बड़ी विपदा आ जाए, और जैसा कि पता लगा है करीब 15-16 लोगों की डेथ इसी गांव से हुई है। मैं समझता हूं कि इससे दुखद और विपदाग्रस्त कोई बात हो नहीं सकती। और जिसकी यहाँ शादी थी उनकी माता जी से और उस लड़के से मैंने मुलाकात की जिसके बड़े भाई की भी डेथ इसमें हो गई, कि इनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। कहा है कि आप जो भी अंतिम संस्कार और जो भी रिचुअल्स होते हैं उसको पूरा करके 5-6 दिन में थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएं, तो इनको मैं कलेक्ट्रेट बुलाऊंगा। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां तिरुपति बालाजी की तर्ज पर केदारनाथ धाम में व्यवस्थाएं बनाए जाने को लेकर बद्री केदार मंदिर समिति और तिरुपति बालाजी ट्रस्ट के बीच होने वाले एमओयू से पहले तीर्थ पुरोहित समाज में आक्रोश पैदा हो गया है। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि तिरुपति बालाजी और केदारनाथ मंदिर में बड़ा अंतर है। जहां केदारनाथ मंदिर 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, वहीं तिरुपति बालाजी मैदानी क्षेत्र में स्थापित है। ऐसे में बालाजी एक्ट को केदारनाथ धाम में लागू किए जाने का तेजी से विरोध किया जाएगा। बता दें कि 11वें ज्योतिर्लिंग से विश्वविख्यात भगवान केदारनाथ धाम में सुविधाओं को लेकर आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी ट्रस्ट व बद्री केदार मंदिर समिति के बीच एमओयू की खबरें आने के बाद चारों धाम के तीर्थ पुरोहित समाज में प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश बन गया है। देखिए, पर्यटन मंत्री हमेशा उन जुलून की बातें करते हैं। कभी वो कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो है साथ फोटो खिंचाने की जो है उनकी प्रतिमा बनाई जाए। कभी वो कुछ कहते हैं, कभी वो विदेशों में जाते कहते हैं उनके तर्ज पे हम यहाँ जो है पर्यटन को बढ़ावा देंगे। लेकिन इस प्रकार का कोई जो है जो इनके फरमान होते हैं वो धरातल पर उतरते नहीं दिखाई देते। मैं आपको बता दूं कि केदारनाथ धाम को लेकर के पहले भी जो है साइन बोर्ड की तर्ज पे यात्रा करने की बात की गई थी। ओम नमः शिवाय, जय श्री केदारनाथ। पेपर समाचारों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से ये समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है उसके एक्ट का कॉपी करके केदारनाथ में लाया जाएगा और उसी के तर्ज पर केदारनाथ का जो मंदिर है, केदारनाथ की जो व्यवस्थाएं हैं वो चलेगी। खबर बागेश्वर से है, जहां पुलिस लाइन बागेश्वर माता के निकट देर रात्रि अल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दौरान कार में 4 लोग सवार थे। वाहन की खाई में गिरने के चलते मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने खाई से शवों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। वहीं एक घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वाहन दुर्घटना खबर मिलते ही अस्पताल परिसर में मृतकों के परिजन का जमावड़ा लग गया है। अचानक हुई इस घटना में परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। हमें 100% कामयाबी मिली, क्योंकि हम जैसे ही सूचना मिली तो हम तुरंत ही मौके पर पहुंच गए थे। जो गाड़ी में फंसा हुए थे उसको, वही जीवित था, उसको हमने तुरंत बचा लिया, हॉस्पिटल पहुंचाया। क्या रहा वैसे घटना का कारण कुछ पता चल रहा? घटना का भी पता नहीं चला। रामलीला देख करके ये लोग जा रहे थे अपने गांव के लिए, तो अभी इसका कारण का पता नहीं चला कि कैसे गाड़ी गिरी खाई में।
पौड़ी जिले के ढोब श्रीकोट गांव पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि उन्हें ज्ञात हुआ है कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी भी पीड़ित परिवार से मिलने ढोब श्रीकोट पहुंच रही हैं। गोदियाल ने कहा कि यह विधानसभा अध्यक्ष की भी ग्राम सभा में आता है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से आस जताते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष कम से कम 50 लाख रुपए की सहायता राशि पीड़ित परिवार को अपने विवेकाधीन कोष से जरूर देंगी। आज मैंने ये सुना कि यहाँ पर विधानसभा की जो वर्तमान हमारी अध्यक्षा हैं वो भी आ रही हैं। ये उन्हीं की ग्राम सभा है, उन्हें पहले आना चाहिए था, लेकिन चलिए आज आ रहे हैं। मैं इस मौके पर ये निवेदन करना चाहता हूँ कि बहन अंकिता के परिवार को कम से कम वो अपने विवेकाधीन कोष से 50 लाख रुपए की आज सहायता राशि यहाँ पर उन्हें देकर जाएं और उस परिवार को कुछ न कुछ आगे के जो तमाम झंझावात हैं, जिन झंझावातों से आगे लड़ना है, उसके लिए उन्हें कुछ मदद मिल सके। तो कम से कम हमारी अध्यक्षा जी 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता आज उन्हें यहाँ पर देके जाए। देखिए, ऐसा है, उनके दुख को तो समझना मुश्किल है जब तक कि हम उस दुख से ना गुजरें। तो उस माँ का तो बहुत ही बड़ा दुख है। एक 18-19 साल की पूरा पाली पोसी बेटी किस तरह से चली जाए तो दुख तो बहुत होता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि न्याय जरूर है। खबर उत्तराखंड से है, जहां 2 दर्दनाक घटनाओं से पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इन घटनाओं में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने घटनाओं में अपनी जान गंवाने वालों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की और सरकार से मांग की है कि मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाए, जिससे वह अपने जीवन का व्यापक सही तरीके से काम कर सके। प्रीतम सिंह का कहना है कि लालढांग से बारात बस पौड़ी के ग्रामीण क्षेत्र में जाते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तकरीबन 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सरकार को परिजनों को मुआवजा देना चाहिए, जिससे वो अपना जीवन यापन चला सके। इनका कहना है कि उत्तरकाशी की घटना में 8 से ज्यादा पर्वतारोही की मौत हुई है और कुछ लापता है। लालढांग से जो है एक बारात की बस जो है वो पौड़ी के ग्रामीण क्षेत्र में जा रही थी और जिस तरीके से ये दुर्घटना घटित हुई है और जिसमें लगभग 25 से ज़्यादा जो लोग थे उनकी अकाल मृत्यु हुई है, बहुत ही दुखद घटना है। और जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है उनको ईश्वर इतनी शक्ति दे वो इस गहन दुख को वहन कर सके। सरकार को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और जिस तरह की ये घटना घटित हुई है इसमें समुचित मुआवजा जो है प्रत्येक परिवार को देना चाहिए ताकि वो परिवार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। खबर पौड़ी से है, जहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत अंकिता भंडारी के घर उनके परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे। उन्होंने अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या किए जाने को लेकर कड़ा आक्रोश जताया। वहीं परिवारजनों को ढाढ़स बताते हुए कहा कि पूरा देश परिवार के साथ खड़ा है। इस दौरान अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने उनको न्याय दिलाने का, आरोपियों को फांसी सजा दिलाने जाने की भी बात कही। इस दौरान राकेश टिकैत द्वारा परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया। इनको सजा जरूरी है और सब लोग साथ में। देखो, ये संबंध रहेगा अंकिता भंडारी केस, इसकी सीबीआई जांच हो, जो तथ्य छुपाए जा रहे हैं वे सामने लाए जाए, फास्ट ट्रैक में इस केस को डाला जाए। जो भी अधिकारी इसमें दोषी है, सरकारें दोषी है, अगर सरकारें दोषी है तो सस्पेंड करा जाए सरकार को। ये सारे केस रहेंगे, इनके परिवार को इंसाफ मिले, लड़की को उसको इंसाफ मिले। बेटियों की सुरक्षा को लेकर डबल इंजन सरकार है, लेकिन बेटियों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। इससे सरकार की पूरी तरह से विफलता आपको नजर आ रही है और आप आर्थिक स्थिति देख सकते हैं इस परिवार की किस तरह की आर्थिक स्थिति है। और इन विषम परिस्थितियों में एक बेटी इतनी हिम्मत के साथ लड़कर और पढ़कर शहर में नौकरी करने जाती है ताकि उसका परिवार आगे अच्छे से गुजारा कर सके, लेकिन इस देश में इतना भ्रष्टाचार और इस राज्य में इतना भ्रष्टाचार कर दिया गया है कि वो उन भ्रष्टाचारियों के और उन लोगों के चंगुल से निकल नहीं पाई और वो लड़की आखिरी दम तक लड़ती रही अपने उसके लिए।